नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम में मौजूद हूँ फरीदाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 17 में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शोभा रानी जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है? मैं वार्ड नंबर 17 से शोभा सतीश कुमार प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने मुझे अपना विश्वास जताया है। नहीं होंगी, उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। आपके वार्ड की जो मूलभूत समस्या है, जिस तरीके से लगातार आपके पहले पति जी भी रहे, यहाँ पर कई सारे काम किए गए, भारतीय जनता पार्टी से रहे, तो यहाँ पे क्या स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं और सीसीटीवी कैमरे लगे या और बढ़ाना है भी है? पिछले सुरक्षा के लिए 35 महिलाओं साल से मेरे पति बीजेपी से जुड़े हुए एक कर्मठ नेता हैं। उन्होंने अपने वार्ड में बहुत से काम करवाए हैं, पर फिर भी जो थोड़े बहुत रह गए, वैसे स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। समय समय पर उनको चेंज भी करवाते रहते हैं। हम जैसे जैसे लाइटें आती हैं उनको चेंज करवाते हैं, और अगर कुछ कम भी है तो मैं उनको और आगे सारे गांव में लगवाने की कोशिश करूंगी। और चौराहे वगैरह पे कैमरे लगे हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। अगर फिर भी और मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जैसे देख रहा हूँ वार्डों में, बहुत सारे वार्डों में देखता हूँ आवारा पशु बहुत ज्यादा घूमते हैं, टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? गौशाला बनी हुई है जहाँ पे, मैं वहां पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और उनके मतलब कुछ नसबंदी वगैरह जो स्कीम चला रखी है सरकार ने, हमारी ने, बीजेपी ने, उनको भी पूरा करूंगी। वार्ड के अंतर्गत जो है साफ सफाई कैसा चल रहा है, और पीने का पानी और बिजली टाइम पे आता जाता रहता है? वार्ड में सफाई की थोड़ी समस्या है, क्योंकि जो पहले स्मार्ट सिटी के तहत था तो उसमें थोड़ी सी सड़कों वगैरह की कमी है, जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और पानी की भी, जो मेरे पति देव इतने साल से यहाँ पार्षद हैं, पिछले 15 साल से, उन्होंने रानी वेल योजना को भी गांव में लाने की पूरी कोशिश करी है। आधे गांव में तो आ चुका है, शायद थोड़ा बहुत रह गया होगा, उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, जब तक यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे लोगों तक आप तक पहुंचा रहे हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बीजेपी ने बहुत सी स्कीम चालू कर रखी हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना, जिसके तहत लोगों को मैं सचेत करूंगी, उनको जागरूक करूंगी, तो उनके कार्ड वगैरह बनवाऊंगी कि वो उससे लाभ उठा सके। तो आयुष्मान आपके वार्ड में स्कूल और अस्पताल अभी हैं? हमारे वार्ड में स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूल है। फतेहपुर चंदीला का भी सरकारी स्कूल है, तो उसमें और अच्छी उनको शिक्षा के लिए काम करूंगी। सड़कें और नाली, जैसे बारिश आती है तो कई वार्डों में जैसे देखते हैं कि भर जाता है नालियों में पानी, तो अपने वार्ड में नालियों और सड़कों की क्या स्थिति है? अभी जैसे 5 साल से वो स्मार्ट सिटी के तहत आया हुआ था, तो वो काम चल रहा था, उससे थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है, डिस्टर्ब होता था, खोदे हुए थी जैसे नाली वगैरह। अब जैसे हम इलेक्शन खत्म होंगे, हम बनेंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी, तो मैं उन सारी नालियों वालियों का काम सुचारू रूप से करवाऊंगा। जो भी काफी सारे आवारा पशु घूमते हैं, जैसे गाय माता वगैरह भी हमारी घूमती है, सांड वगैरह भी घूमते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूध निकाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दूध देना बंद कर देती है, तो रोडों पे सड़कों पे छोड़ देते हैं, ऐसे घूमती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुत्ते वगैरह घूमते हैं, तो इनसे भी लोगों को काटने का खतरा रहता है। इनके लिए क्या करना चाहेंगी? उनके लिए मैं जितनी भी ये गाय वगैरह सांड वगैरह घूमती हैं, जैसे सरकार ने गौशाला बनाई हुई है, मैं उन गौशालाओं में उनको भेजने की कोशिश करूंगी, जहां उन्हें अच्छी तरह चारा उपलब्ध हो सके, उनकी केयर हो सके। और जो आवारा कुत्ते वगैरह घूमते हैं, उनको भी जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है नसबंदी वगैरह, तो मैं वहां भेजने की उनको कोशिश करूंगी। अभी जैसे कि यहाँ पे शिक्षा जो समाज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, तो शिक्षा के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? वार्डों में लाइब्रेरी की सारी सुविधा कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस खोल सकते हैं। इसके अलावा आरटीई के तहत कई सारे यहाँ पे योजना है। तो गरीब बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहती हैं आप? गरीब बच्चों के लिए यही है, अगर सरकार ने जो स्कीमें चलाई हुई हैं शिक्षा के लिए, लाडो योजना, उसके तहत में बच्चों को, लड़कियों की शिक्षा के लिए कि आरटी के तहत उनको मुफ्त शिक्षा मिल सके, और जो सरकारी स्कूलों में भी उनके एडमिशन हो सके, जहां वो शिक्षा प्राप्त कर सके अच्छे स्कूलों में। जैसे महिलाओं के लिए योजनाएं आती है बहुत सारी, जैसे लाडू योजना है, समृद्धि योजना है, कन्या योजना है, तो इन सबको उनको पूरा दिलवा पाएंगे आप? मैं माननीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के सहयोग से, आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी
के सहयोग से उनको जो भी सुविधाएं उन्होंने बीजेपी की तरफ से मुहैया करा रखी हैं, मैं उन सब महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं उन्हें घर घर तक उन सुविधाओं को पहुंचाना चाहती हूँ ताकि हर एक महिलाएं उनके लाभ ले सके। अच्छा, क्या आपके वार्डों में एक खेल का मैदान जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे युवा लोग खिलाड़ी जो जाते हैं, हरियाणा तो जाना ही जाता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि देश में नहीं ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी नाम कमा के आते हैं। तो वार्डों में कहीं खेलने के लिए पर्याप्त जगह और खेलने का मैदान आप बनाना चाहती है, यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड कोई? जैसे जिताया सहयोग दिया तो मैं जरूर खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहूंगी। अपने वार्ड में जो है एक ई लाइब्रेरी की यहाँ पे जरूरत है, जहाँ बच्चे पढ़ सके, यूपीएससी की किताबें वगैरह वहाँ अवेलेबल हो, पीसीएस की हो, हरियाणा सरकार की कहीं सारी वहाँ पे तैयारी वगैरह वो कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, मैं अपने गांव में लाइब्रेरी भी चाहती हूँ, एक जहाँ पर लोग जाकर वहाँ अपना किताब, तो मैं खुद भी किताब पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ शुरू से ही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग वहाँ जाके लाइब्रेरी में अपनी किताबों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपना पूरा अपना जो भी हम उसको तैयारी कर सकें, अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि लोगों के पास इतनी पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, ऐसे गरीब तबके के लोग भी हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए ऐसी लाइब्रेरी बने जहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब तरह की उनको सुविधाएं दी जाएं। और कई सारे वार्डों में देखता हूँ, कहीं कहीं शहर में जैसे वार्डों में एम्बुलेंस की सेवा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि डिलीवरी पेशेंट बहुत महिलाएं होती है, टाइम पर एम्बुलेंस ना मिल पाने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो चाहेंगे एक वार्ड में एक एम्बुलेंस रहे इमरजेंसी के लिए? हाँ जी, मैं जरूर चाहूंगी कि महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए मैं एम्बुलेंस उसी समय उपस्थित कर सकूं, उनको मुहैया करा सकूं उनके लिए एम्बुलेंस। जिस तरीके से माननीय इस बार जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे बनने जा रही है सभी नगर निगम में। एक तो हमारा प्रधानमंत्री है ही, मुख्यमंत्री है, सांसद और विधायक तो अपने है ही, नगर निगम में महापौर और वार्ड पार्षद भी अपने बनने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र हरियाणा के इस बार रिजल्ट आए और दिल्ली के रिजल्ट अभी देखा आपने, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर है, तो वो लहर आपके फरीदाबाद में भी देखने को मिलेगा यहाँ पे 2 तारीख को? बिल्कुल जी, बिल्कुल पक्का बीजेपी की लहर है, सब जगह बीजेपी का ही है, उन्होंने बहुत काम किए हैं अब तक वार्ड के लिए, देश के लिए, सब जगह मोदी जी की ही लहर है। यहाँ देखो अब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बीजेपी की ही बनी है। अपील करना चाहती हूँ कि मुझे अपना भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मुझे सेवा का मौका